आपका, और पता लग जाएगा जो आश्वासन देना होगा समाज को देंगे। हम 10 लोग या 20 लोग आए, हम आश्वासन लेने नहीं आए। हमें गिरफ्तारी चाहिए और गिरफ्तारी चाहिए। जो हमारी कंप्लेंट है उसके ऊपर जो धाराएं बनती हैं उन धाराओं के अंदर गिरफ्तारी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर एसपी साहब 10 मिनट के अंदर आए, 15 मिनट के अंदर आए, 1 घंटे के अंदर आए, हम यही बैठे हैं, तब हम पूरा दिन का समय निकाल के आए हैं। ठीक है जी। डीएसपी जगाधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीएसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन किसका है? जिसका पैसा उसका है। पुलिस प्रशासन किसका है? जिसका पैसा उसका है। पुलिस दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एसपी महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। के पीड़ित परिवारों की बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। मैं नाम लेके कह रहा हूँ, कमलजीत डीएसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कमलजीत डीएसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये बात क्यों कह रहा हूँ साथियों? हम 9 तारीख को थाना के अंदर गए और माननीय डीएसपी साहब, पूरी वीडियो हमारे पास पड़ी है, पूरी वीडियो। उनका रवैया, उनका पब्लिक से बात करने का तरीका, पीड़ित पक्ष के लोग थे, पीड़ित पक्ष के लोगों की सुनवाई किस प्रकार से की जाती है माननीय डीएसपी साहब को इतना भी नहीं पता। हम पीड़ित पक्ष के लोग, ये तो है नहीं कि वहां पे कोई हम भाई मजाक करवाने गए थे या हम कोई इनकी डांट सुनने गए थे। हम अपनी गुहार लेके गए थे कि 28 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आपकी नाम कामयाबी रही है और आपने गिरफ्तारी नहीं की। वो क्यों गिरफ्तारी नहीं की? इस चीज का डीएसपी साहब का रवैया, पूरा वीडियो पड़ा है हमारे पास, पूरा वीडियो पड़ा है। डीएसपी साहब का रवैया वो रवैया था कि आरोपी वो नहीं, आरोपी हम हैं। आरोपी हमारे को, डीएसपी साहब हमारे को बोलते हैं कि भाई आप ये धाराएं मेरे को बता रहे हो, आप मेरे साथ कुर्सी बैठ जाओ आके। यार धाराएं बता रहे हैं, हम कंप्लेंट के अनुसार धाराएं बता रहे हैं, संविधान पढ़ रखा है तब बता रहे हैं, आपकी तरफ पक्षपात करके नहीं बता रहे। तो माननीय डीएसपी साहब, ये यमुनानगर है और इस यमुनानगर के अंदर 2 कानून नहीं चलेंगे, 2 कानून बिल्कुल नहीं चलेंगे। यहाँ पे संविधान एक है, देश एक है, कानून भी एक होना चाहिए। आपका जो कानून उनके लिए, अमीरों के लिए, भाजपा के लोगों के लिए तो अलग है। उनके आला अधिकारी ने, उनके मंत्री ने आपको फोन किया, ये कानून अलग हो गया, और इन दलितों के लिए, गरीबों के लिए ये कानून अलग हो गया। ये यहाँ नहीं चलेगा डीएसपी साहब। जहाँ पहले होंगे वहां चलता होगा, या जहाँ और जाएंगे वहां चल जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा डीएसपी साहब। आप जेल में डाल लो, आप डंडे मारो, लाठियां मारो, पर्चे दर्ज करो, उससे घबराने वाले नहीं है। क्योंकि आप जैसे लोगों ने, पुलिस के पक्षपात करने वाले लोगों ने पहले भी 302 तक के मुकदमे लगा रखे हैं झूठे हमारे ऊपर। 302 के आप जैसे पुलिस के अधिकारियों ने झूठे मुकदमे लगा रखे हैं और नाजायज जेल में 302 का केस 8 साल से भुगत रहे हैं। नाजायज आज भी पुलिस के डंडे 2.5 घंटे ऊपर लटक के नंगा करके आप लोगों ने डंडे मारे हैं, उनसे डरने वाले नहीं है। तो डीएसपी साहब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इस देश के अंदर कानून याद दिलवाने के लिए, अगर ये संख्या आपको कम लग रही है, आप एक बार मना करिए कि हम गिरफ्तारी नहीं करते और ये धाराएं नहीं लगाते। साथियों, अभी तो ये मात्र लोकल जो है, लोकल लोग हैं, ये पीड़ित पक्ष के लोग हैं, गांव कहल के लोग हैं। अगर आप कार्रवाई नहीं करते, आरोपियों का साथ देते हो, उनका संरक्षण करते हो, मंत्री साहब के फोन का जो है पालन करते हो, तो माननीय डीएसपी साहब, यहाँ पे वो दिन दूर नहीं है। हम समय रख के समाज के सभी लोगों से बात करके और यहाँ पे बड़ा हरियाणा लेवल का प्रोटेस्ट रखेंगे ताकि आपको कानून याद दिलवाया जाए। जय भीम, जय भीम। हम दोबारा कह रहे हैं, इस देश के अंदर संविधान एक है, इस देश की जनता एक है, हमें वोट डालने का अधिकार है, तो इसके अंदर कानून भी एक होना चाहिए। वो चाहे उनके लिए चाहे हमारे लिए है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। साथियों, इसी यमुनानगर के पास एक गांव पड़ता है हुंदेवाड़ा गांव के अंदर एक घटना होती है। हमारे समाज के लोगों के ऊपर पर्चे दर्ज किए जाते हैं। जिन लोगों ने हमला किया उनके ऊपर कोई पर्चा दर्ज नहीं किया जाता। हमारे लोगों को थाने से भगा दिया जाता है और हमारे लोगों को पर्चा दर्ज करने के बाद यहाँ तो 28 तारीख से अब तक ये लोग सिर्फ चाय पिला रहे हैं,
बिस्कुट के साथ आरोपियों को, उस दिन भी हमारे सामने डीएसपी साहब के पास आए थे कि नहीं आए थे? अब तक ये चाय और बिस्कुट खिलाने का काम कर रहे हैं साथियों आरोपियों को। लेकिन होंदेवाड़ा गांव के अंदर साथियों घरों में घुस घुस के महिलाओं तक को पुलिस वालों ने घसीट घसीट के आदमियों को, पुरुषों को, बच्चों को सबने जेल में डालने का काम किया और उनके ऊपर संगीन धाराएं लगा के आज भी वो जेल के अंदर है। ये दो कानून है इस देश के अंदर साथियों। तो माननीय डीएसपी साहब हम गुजारिश करते हैं कि ये जो चाटुकारिता है ये छोड़ के समाज का काम करिए। आपको हमारे टैक्स से सैलरी मिलती है, आपको हमारे टैक्स के पैसे से आपका जीवन यापन होता है। आपको सरकार ने हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पे तैनात किया है, ना कि हमारे को पिटवाने के लिए। आज तक भी गिरफ्तार नहीं हुए। अगर वो लोग दोबारा घरों में घुस के अगर दोबारा फिर उन्होंने किसी को मार दिया तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? ये लोग हमें कानून सिखाते हैं। थाने में गए, हड्डी टूट रही है गुप्तांगों की, शर्म आनी चाहिए लोगों को। एक महिला को पीटने के ऊपर ये लोग अपनी चुप्पी साध के रखते हैं। साथियों एक महिला की गुप्तांगों की हड्डी टूट रही है, हम वो लेके खड़े हैं वहां पे थाने में। आईओ को दिखाया, डीएसपी साहब को दिखाया कि सर ये जो है ना इसकी वो है एक्सरे रिपोर्ट है, एक्सरे के अंदर साफ नजर आ रहा है, अंधे से अंधा देख लेगा साथियों की हड्डी टूट रही है, गुप्तांगों की हड्डी टूट रही है। और हड्डी टूटने पे कौन सी धारा लगती है? अगर मेरे कहने से नहीं लगाते भाई संविधान को पढ़ के तब लगा लो, गूगल में सर्च कर लो, क्यों नहीं लगाते वो धाराएं? साथियों 323 में पर्चा दर्ज किया, शर्म आनी चाहिए लोगों को। 323 में कोई पुलिस वाला अपनी हड्डी तोड़वाए और 323 में पर्चा दर्ज करके बताए मेरे को, करवाए अपनी हड्डी तोड़वाए। साथियों उनकी तो हड्डियां भी नहीं टूटती थी होंदेवाड़ा गांव में, एक आदमी की भी हड्डी नहीं टूटी, फिर भी हमारे लोगों को घर से उठा उठा के इन्होंने गिरफ्तार किया। एक दो पुलिस वाले के कारण सारी पुलिस फोर्स बदनाम है, सारी बदनाम है। ये दलाली करते हैं कुछ लोग, पूरे के पूरा प्रशासन महकमा सारा बदनाम हो रहा है। और हम गुजारिश करेंगे जो ईमानदार पुलिसकर्मी भी है, शायद हमारे आसपास भी खड़े हो, भी आप लोगों को जब भी आपके पास कोई दलित समाज का या पीड़ित पक्ष का कोई केस आए तो निष्पक्षता से, ईमानदारी से, अपने अंतरात्मा से उस केस को निष्पक्षता से उसकी जांच करके आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम करे। जज ना बने। यहाँ पे माननीय जो डीएसपी साहब थे कमलजीत जी, वो जज बने हुए थे, कह रहे भाई 28 तारीख से अब तक जो एफआईआर दर्ज नहीं हुई ना, कह रहे हम तो जांच कर रहे थे। एफआईआर करके तो जांच होगी, खाली कंप्लेंट में कौन जांच करता है भाई? किसको कानून सिखा रहे हो आप लोग? खाली कंप्लेंट पे कौन जांच करता है? एफआईआर दर्ज करो, फिर जांच करो, फिर आरोपियों की गिरफ्तार करो। ये जो ड्रामा करते हैं ना जांच का सिर्फ कंप्लेंट के ऊपर, ये सिर्फ हमें लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। भाई आपको जांच करनी है, पहले एफआईआर दर्ज करो। जिनकी मामलों की इसमें एफआईआर कंप्लेंट के अंदर पाई जाती है कि ये धाराएं बनती हैं, उन धाराओं को उसमें मेंशन करो एफआईआर के अंदर, उसके बाद जांच करो। और एक और मैं मीडिया के माध्यम से और सीआईडी तंत्र के माध्यम से और यहाँ जो भी हमारे 6 अधिकारी सुन रहे होंगे उनके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, SC/ST एक्ट 4 ये प्रावधान है संविधान के अंदर ही इलाज करने का। जो अधिकारी किसी भी SC/ST एक्ट के मामले में कोताही बरतता है, पक्षपात करता है, उसके अंदर SC/ST एक्ट 4 लगवाकर उस अधिकारी को भी 3 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तैयारी रखें। अगर किसी भी प्रकार से आप लोग इस समाज के साथ दो तरफा कानून चलाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे समाज आपको संविधान याद दिलवाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हमारे जो भी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी खड़े हैं, जिनको हमारा मैसेज अंदर पहुँचाने के लिए जिम्मेदारी लगी होगी, अपना मैसेज जल्दी अंदर पहुँचाएं। माननीय एसपी साहब हमारी बात सुने और माननीय एसपी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि ये कंप्लेंट हम आपके दफ्तर में देके पहले जांच, फिर भी हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो इसके अंदर माननीय एसपी साहब आप भी पता करें, आप भी जांच करें कि अब तक आपके मार्क करने के बाद भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई थी 9 तारीख तक। और माननीय एसपी साहब हम आपसे निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जो भी ये मामला हुआ है
इसके अंदर जो हमारी धाराएं बनती हैं, धाराओं के अंदर मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार करें और जो फैसला करने का जो फैसला सुना रहे हैं डीएसपी साहब, वो काम कोर्ट के ऊपर छोड़ दें। उसके लिए कोर्ट बैठा है, सच्चाई कोर्ट के अंदर साबित कर देंगे। लेकिन आप लोग आरोपी पक्ष के वकील बनने की कोशिश न करें। मेरी निवेदन है हाथ जोड़ के आप लोगों से, अगर आप लोग किसी भी प्रकार से इसके अंदर पक्षपात करते हो, मैं कह देना चाहता हूँ सीआईडी तंत्र के माध्यम से, किसी भी प्रकार से में पक्षपात करते हो तो इसके अंदर आंदोलन बड़ा तेज होगा, क्योंकि हमारी महिलाएं, हमारी इज्जत, हमारी आबरू, उनके ऊपर ये प्रहार हुआ है, उनके ऊपर ये चोट लगी है। और साथियों, ये हमारी एक जो महिला है ना, जो हमारी माँ समान है, हमारी बहन समान है, ये उसको चोट नहीं लगी, उसके गुप्त अंगों को चोट नहीं मारी गई। साथियों, हमारे दिल को और दिमाग को चोट मारी गई है, हमारे स्वाभिमान को चोट मारी गई है। तो निवेदन है पुलिस प्रशासन से कि इसके अंदर निष्पक्षता से जांच करे, आरोपियों को गिरफ्तार करे। अगर नहीं निष्पक्षता से जांच होगी, पक्षपात होगा, तो समाज दोबारा इकट्ठा होगा और साथियों आंदोलन इतना बड़ा होगा कि जवाबदेही देनी मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को। जो आपके जहां से फोन आ रहे हैं ना, वो लोग भी सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ ये बात, जिन लोगों के फोन से आप लोगों ने अब तक गिरफ्तारी नहीं की, अब तक कार्रवाई नहीं की, उन लोगों का फोन बंद हो रहा मिलेगा, आपको कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। फिर निवेदन है आप लोगों से, आप जनता की सुरक्षा के लिए बैठे हो, जनता की सुरक्षा के लिए कार्य करें। आप सभी को जब तक एसपी साहब नहीं आते, हम यहीं बैठेंगे। एसपी साहब सबके सामने आके बात रखेंगे, गिरफ्तारी की हमारे को बात बताएंगे, कब गिरफ्तारी हो रही है, कब धाराएं लग रही है। यहाँ हमें हमारी जाति याद दिलवाई जाती है, हमें बार बार याद दिलवाई जाती है कि भाई तुम एससी समाज से आते हो, तुम्हारी एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो आरोपी हैं उनको संरक्षण दिया जाएगा। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, यहीं पे बैठ जाओ। अगर आपको भेजना है, माननीय एसपी साहब आपको भेजना है, आपको जो लाठीचार्ज करना है, कुछ करना है, आप कर सकते हो। हम आपसे मिले बिना, आपसे यहाँ बात किए बिना नहीं जाएंगे। अंदर हमारा जाने का डिसीजन बिल्कुल मना है, हम अंदर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। और ना पहले आज तक गए हैं। जितने भी आंदोलन के अंदर माननीय एसपी साहब को शायद ज्ञात हो ये बात नहीं हो, जितने भी आंदोलन पहले हम लोगों ने किए, किसी भी मामले के अंदर आंदोलन के जो लोग हैं वो 10 या 5 या ये वो टीम बना के कभी अंदर मिलने नहीं गए कमरे में। जब भी आएंगे यहीं मिलेंगे, यहाँ पूरे समाज के लोगों के सामने बात रखेंगे अपनी। अगर आप गिरफ्तारी करते हो, धाराएं ऐड करते हो, हमें जिम्मेदारी से आश्वासन दे देना। माननीय जो हमारे बराड़ा के डीएसपी थे ना, जैसे उन्होंने हमारे को एक लॉलीपॉप देके वहां से भेज दिया था, हमारे साथ धोखा किया, गद्दारी की उस डीएसपी ने, ऐसे मत करना हमारे साथ। वरना वहां का तो हम आंदोलन प्लान कर रहे हैं, अम्बाड़े का केसरी मामला जो हुआ है उसमें आंदोलन प्लान कर रहे हैं, जो है डीएसपी की या किन्हीं भी अधिकारियों की वहां पे जो जिनका दोष इसके अंदर है, सबके खिलाफ वहां पे हम कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे और सबके खिलाफ वो धरना प्रदर्शन हो। तो यहाँ पे हमें वो करने के लिए मजबूर न करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय एसपी साहब को बुलाएं, जो भी जिम्मेदार अधिकारी खड़े हैं एसपी साहब को बुलाएं। यहाँ कोई भी साथी बात नहीं करेगा, जो भी जिम्मेदार साथी हैं वो ही अपने 2-3 बात रखेंगे। इसी के साथ आप सभी साथियों को इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत।